हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि हम इस पे जितने भी ब्लैक बुक के सिनोनिम हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ इसी क्लास में याद करने वाले हैं। पहला जो हमारा सिनोनिम है वो है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी चेंज हो, जो पूर्ण तरीके से परिवर्तन हो, या जिसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट। अब तुम बोलते हो ना एब्सोल्यूटली मतलब पूर्ण तरीके से, उसी को बोलते हैं रेडिकल। तुमने सुना होगा रेडिकल चेंज। अब इसको तुमको याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रखो, रेडिकल को रेडी और कल। रेडिकल को देखो मेरे साथ बोलते रहो, जब तुम पढ़ रहे हो तो मेरे साथ बोलते रहो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। तो रेडिकल को ऐसे याद रखो, रेडिकल तो पूरी तरह से रेडी रहना कल, क्योंकि कल पार्टी है। तो अगर हम किसी को बोले कि कल पूरी तरह से रेडी रहना, तो दूसरा क्या बोलता है, ओके एब्सोल्युटली मैं रेडी रहूंगा, आई विल बी रेडी बोलते हैं। जैसे मान लो कल पार्टी हो रही है तो हम अपने दोस्त को मैसेज करेंगे पूरी तरीके से रेडी रहना कल, तो रेडिकल रेडी रहना पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से। तो उसका जवाब क्या आता है, ओके एब्सोल्युटली आई विल बी रेडी, मैं रेडी रहूंगा। तो आंसर क्या मिलता है, ओके एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्ण तरीके से। जब तुम बोलते हो ना एब्सोल्युटली मैं करूंगा इस काम को, तो इसका मतलब मैं पूर्ण तरीके से इस काम को करूंगा। तो रेडिकल का मतलब होता है पूर्ण तरीके से, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली। और कैसे याद रखा तुमने रेडिकल को, रेडी रहना कल। देखो तो इतनी इजी तरीके से हम वोकैब को याद करेंगे। बाकी रूट वर्ड के साथ भी मैं तुम्हें करवाता रहूंगा, बट अभी हम शॉर्ट ट्रिक के साथ जान रहे हैं तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रैग्ड। रैग्ड मतलब होता है टॉर्न, फटा हुआ। अब टॉर्न तो सबको पता है, TORN, टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ। अब तुम्हारा एक काम है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताओ कि ये तो हो गई वर्ब टॉर्न, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। मुझे कमेंट करके बताओ, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तुम्हारा, और एक्टिव पैसिव में भी आता है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तुम सब कैसे मुझे बताओगे। तो अब टॉर्न का मतलब तो सबको पता है फटा हुआ। अब इसके लिए जो सेकंड वर्ड आज आया है नया वो है रैग्ड। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनने रैग्ड का मतलब नहीं सुना होगा। तो रैग्ड मतलब होता है फटा हुआ। अब रैग्ड को याद रखो, रगड़। देखो रैग्ड रगड़, तो अगर तुम किसी कपड़े को रगड़ोगे तो कपड़ा फट ही जाएगा। अगर तुम किसी भी कपड़े को रगड़ोगे तो वो कपड़ा फट ही जाएगा। तो रैग्ड होता है फटना, इसी को ऐसे याद रखो, रगड़। तो किसी कपड़े को रगड़ोगे तो फट जाएगा। बस देखो कितना इजी है। तो ऐसे तुम्हारी कपड़े फट जाते हैं, लेकिन आजकल तो स्टाइल भी चल रहा है। आजकल तो भैया फटे हुए कपड़े स्टाइल हैं। अगले दिन तो पता नहीं, शायद कपड़े ना पहनना ही स्टाइल हो जाए, या हो सकता है अभी बन गया ऐसा स्टाइल। तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रैम्बलिंग। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही लंबी खींच जाए, बड़ी हो जाए, बेतुकी हो जाए और अपने पाथ से भटक जाए। मतलब ऐसी चीज जो बहुत लंबी हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हिज रैम्बलिंग स्पीच, तो उसकी स्पीच जो थी वो बहुत ही रैम्बलिंग स्पीच थी, मतलब बहुत ही लंबी खिंच गई, जरूरत से ज्यादा खिंच गई और बहुत ही बेकार भरी हो गई, बेतुकी हो गई, कोई मैच नहीं किया कोई चीज। तो दूर तक फैला हुआ, उसी को बोलते हैं दूर तक फैला हुआ, जो बहुत दूर तक फैला हो, लॉन्ग विंडेड हो। लॉन्ग विंडेड मतलब जो बहुत ही दूर तक फैला हो, तो इसी को बोलते हैं वैसी स्पीच जो बहुत ही बेतुकी हो, अपनी जगह से हट जाए और बहुत लंबे तक फैली हो। तो ऐसे में तुम्हें एग्जांपल देके याद करवा रहा हूं। अब रैम्बलिंग को याद रखो, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब होता है सट्टा लगाना, जुआ लगाना। इंडिया में कौन कौन से गैम्बलिंग के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जरा दो तीन के कमेंट करके बताओ यार, नाम जो तुम्हें पता हो जल्दी से मुझे बता दो, दो तीन के गैम्बलिंग के नाम। तो रैम्बलिंग को याद रखो, गैम्बलिंग। तो जो गैम्बलिंग का गेम है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो रैम्बलिंग का मतलब होता है फैला हुआ, याद रहेगा। रैम्बलिंग का मतलब होता है फैला हुआ, जो बहुत लंबे तक फैला हुआ है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि तुम्हारी ब्लैक बुक में केवल शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, उसका ऐसे हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश में सिनोनिम ऐसे लिखा है। तो इससे बच्चे बहुत क्लियरली ये डिफाइन नहीं कर पाते कि इसका असली मीनिंग क्या है और सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें साथ में एग्जांपल लिखा है, हिज रैम्बलिंग स्पीच बोर्ड एवरीवन। जो उसकी रैम्बलिंग स्पीच थी बहुत ही बेतुकी थी, बहुत लंबी खिंच गई, उसने सबको बोर कर दिया। तो अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता हो, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी, तो तुम बहुत ही अच्छे से वर्ड्स को पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। तो इसलिए इस अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन इस साल के एंड तक मेरी ग्रामर की बुक आएगी, जिसपे वोकैब की बुक भी आएगी, जिसमें वोकैब के सारे यूजेस बिल्कुल अच्छे से पिन पॉइंट। जैसे मान लो अगर एक वर्ड है तो उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, उसके साथ साथ उसका यूसेज भी, और उसके सिनोनिम, सिनोनिम के भी यूसेज और एंटोनिम के भी यूसेज, हर एक को एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल सटीक वे में बताऊंगा। तो काम तुम्हारा अभी से चल गया है और इस साल के एंड तक वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि ऐसी लेजेंडरी बुक बनेगी वोकैब की जो तुमने कभी नहीं देखी होगी इससे पहले। तो उस पर काम चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, रेमिफिकेशन।
अब ये वर्ड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैमिफिकेशन, याद रखना। रैमिफिकेशन मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम, ऐसे परिणाम जो अच्छे ना हो, जो हमने सोचा ना हो, ऐसे परिणामों को हम बोलते हैं रैमिफिकेशन। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया या कुछ दुर्घटना घट गई परिणाम स्वरूप, तो ऐसे परिणाम जो हमने सोचा ना हो, सोची नहीं होगी, तो उसी को बोलते हैं रैमिफिकेशन। तो इसको ऐसे याद रखो, जिसको जिसको कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस तो सबको पता है, परिणाम। अब रैमिफिकेशन को याद रखो रम्मी से, रैमिफिकेशन को याद रखो रम्मी। अब सबने रम्मी गेम तो खेला होगा, बता दो भाई, कोई ऐसा है जिसने अभी तक रम्मी गेम नहीं खेला? कमेंट करके बताना मुझे। तो रेमिफिकेशन को याद रखो रमी से। तो जो रमी गेम होता है उसके लास्ट में, एंड में ही हमको कॉन्सिक्वेंस मिलता है, परिणाम पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा, और परिणाम अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। इसलिए बोलते हैं ये ताश खेल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो रेमिफिकेशन को याद रखो रमी गेम से। रमी गेम का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, परिणाम होता है, वो अंत में पता चलता है कौन जीता कौन हारा, और बड़ा ही दुखद परिणाम होता है। लेकिन कुछ कुछ एक किस्मत अच्छी होती है या उनमें दिमाग अच्छा होता है, वो बहुत खतरनाक खेलते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी तुम्हें बताया था, हमारे गांव में एक दादाजी थे मेरे, तो वो बहुत एक्सपर्ट थे ऐसे गेमों में, रमी गेम में, और हमेशा जीतते थे। उन्हें हमेशा पता रहता था किसके पास कौन सा कार्ड है, हर एक चीज अपने हिसाब से चला के वो सबको हरवाते थे। तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं, लेजेंडरी। तो अगर तुम ऐसे हो तब तो परफेक्ट है। अब बात करते हैं रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है देखो एक्सेसिव, जो बहुत ही ज्यादा हो। देखो एक्सेसिव जो बना है वो बना है एक्सेस वर्ड से। एक्सेस मतलब था बहुत ज्यादा। मैं ई की बात कर रहा हूँ, ए की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ए एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जरा तुम सब कैसे मुझे कमेंट करके बताओ इस एक्सेस का मतलब, और इस एक्सेस का मतलब क्या होता है वो भी तुम मुझे कमेंट करके बताओ। तो इस एक्सेस का मतलब होता है जो भरपूर हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, अबंडेंस हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसी को बोलते हैं एक्सेस। और उसी के लिए जो नया वर्ड है वो है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है वो चीज जो बहुत अधिक मात्रा में हो, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो याद रखना, जहां पे भी रैम आ जाए वो होती है जो थोड़ा नेगेटिव मीनिंग शो करता है, ऐसे याद रखो। आया? अब रैम्पेंट का मतलब था बहुत ज्यादा अधिक, तो ऐसे याद रखो रैम्पेंट, राम के पंडित, राम के पेंट पंडित। तो इंडिया में राम के पंडित बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में है। अगर तुम हरिद्वार जाओगे या कहीं भी जाओगे तो तुम्हें पंडित लोग बड़े दिख जाएंगे, और सबके सब राम राम ही करते हैं, राम कृष्ण। तो रैम्पेंट, राम जी के पंडित तुम्हें इंडिया में भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, एक्सेस अमाउंट पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब होता है एक्सेस। देखो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। और तुमने देखा होगा सारी की सारी टोली एक साथ आती है, तो इसी को बोलते हैं रैम्पेंट, मतलब वो चीज जो एक्सेसिव मात्रा में है लेकिन नेगेटिव सेंस पे। इसी को बोलते हैं रैमिफिकेशन। रैम्पेंट हल्का सा नेगेटिव मीनिंग की शो करता है। अब बात करते हैं रैंडम। अब रैंडम तो सबको पता है, वो चीज जो बिना किसी चीज के हो जाए, मतलब जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, जो अनियमित हो, नियम से ना चले, तो उसी को बोलते हैं रैंडम। आया इतना सबको? अब रैंडम तो सबको पता ही है, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड आया है, वो है आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब तुम बोलोगे सर रैंडम तो हमको पता है, जो नियम से ना चले, रैंडमली कुछ भी कर दे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनका रूटीन रहता है, और कुछ होते हैं जो रैंडमली जो मन में आए वो करते हैं, उसी को बोलते हैं रैंडम, अनियमित तौर से जो चलता है। इसी को हम इर्रेगुलर भी बोलते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? लेकिन अब तुम बोलोगे सर ये आर्बिट्रेरी को कैसे याद रखें, तो इसके लिए भाई देखो शॉर्ट ट्रिक है। आर्बिट्रेरी को याद रखो, अरे भाई तेरी, आर्बिट्रेरी को याद रखो, अरे भाई तेरी। तो अरे भाई तेरी जॉब तो रैंडमली लग गई। कुछ कुछ लोग होते हैं वो बताती नहीं किसी को, चुपचाप से अपनी तैयारी करते रहते हैं, और रैंडमली किसी दिन खबर आती है कि उसकी जॉब लग गई, तो हम उसको बोलते हैं अरे भाई तेरी जॉब तो रैंडमली लग गई। तो आर्बिट्रेरी को याद रखो, अरे भाई तेरी। तो अरे भाई तेरी जॉब तो रैंडमली ही लग गई। अब देखो वो स्माइल कर रहा है और हम उसको बस देख रहे हैं, उसका चेहरा, कह रहे भाई अगर हमने भी मेहनत कर ली होती तो आज हम भी ऐसी मुस्कुराते रहते। इसलिए बोलता हूँ कि जब सारी दुनिया सो रखी है तो तुम जागते रहो और पढ़ाई करते रहो। जब पूरी दुनिया स्क्रॉल कर रही है तो तुम चुपचाप से मेरे साथ वो क्या पढ़ते रहो, और इस साल तुम्हारे जॉब का सेक्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं रैपिड। रैपिड मतलब था बहुत तेज, ये तो सबको पता है। क्विक, जैसे हम बोलते हैं उसकी बड़ी रैपिड ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ पहले हल्की हल्की जाती है, अचानक से बहुत तेज हो जाती है। ध्यान रखना, सक्सेस का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही होता है, पहले हल्का हल्का उठेगा, हल्की हल्की सक्सेस, और लास्ट में एंड ऐसा सीधे ऊपर स्काई रॉकेट जाती है सक्सेस। इसलिए बोलता हूं पहले पहले तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब कंपाउंड बढ़ता रहेगा तो लास्ट में इतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा कि तुमने सोची नहीं होगी। तो रैपिड मतलब होता है बहुत तेज, क्विक, रैपिड ग्रोथ। अच्छा आजकल रैपिडो भी तो चल रहा है, रैपिडो से तुम ऑर्डर कराते हैं, कोई भी रैपिडो बहुत ही तेज जो तुम्हें ऑर्डर दे दे, तो रैपिडो ये सब के सब चल रहे हैं आजकल। देखो तो रैपिड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेज। तो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट क्या करो इंग्लिश को,
डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो कंपनी है इनका नाम ऐसे क्यों रखा है। तो रैपिडो इसलिए रखा है रैपिड, ताकि वो क्विक सर्विस प्रोवाइड करती है तुम्हें। अब बात करते हैं रैप्चरस। रैप्चरस मतलब होता है वो चीज जो आनंदित हो, जिससे तुम्हें आनंद आए। एक्सटेसी बोलते हैं, जॉय बोलते हैं, एंजॉय बोलते हैं, डिलाइट बोलते हैं। अब ये वर्ड डिलाइट हमने पहले भी बहुत बार याद कर चुका है, जिसने पहले की क्लासेस देखी होगी उसको पता होगा। डिलाइट को ऐसे याद रखा था हमने, डे लाइट, डे मतलब दिन और लाइट मतलब दिन की रोशनी। अब देखो जो दिन की रोशनी होती है उस पे हम सब खेलते हैं, मजे करते हैं, आनंदित रहते हैं। रात को तो सबके सब अपने घर में रहते हैं। तो डे लाइट को याद रखा था, जो दिन की रोशनी होती है उस पर हम सब इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। तो डे लाइट मतलब होता है खुश रहना। अब इसी के लिए जो वर्ड है वो है रैप्चरस। अब रैप्चरस को ऐसे याद रखो कि आजकल के लोग रैप को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, आनंदित रहते हैं रैप को। हनी सिंह, बादशाह, ये सब। अब बता दो बादशाह का फैन कौन कौन से है, कमेंट करके बताओ। और हनी सिंह के फैन कौन कौन से हैं वो भी कमेंट करके बताओ। सबके सब बताओ कौन। तो एक तो तुम रैप्चरस को याद रखो रैप से, कि आज के लोग रैप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी बात है रैप्चरस को याद रखो कैप्चरस। कैप्चरस मतलब होता है पिक्चर को कैप्चर करना, क्लिक करना। तो ऐसे याद रखो कि जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं आप उसको कैमरे में कैप्चर करते हो और फिर बाद में उन फोटोज को देख के डिलाइट होते हो। देखो जब तुम कभी भी कोई अच्छा मोमेंट होता है तो उसको फोन में कैप्चर करते हो और फिर बाद में उसको देख के तुम खुश होते हो, डिलाइट होते हो। तो रैप्चरस को याद रखो कैप्चरस। रैप्चरस को याद रखो, मेरे साथ बोलो कैप्चरस से, कि अच्छे मोमेंट्स को तुम कैप्चर करते हो और फिर उसको देख के डिलाइट होते हो। तो रैप्चरस कैप्चरस मतलब डिलाइट, तो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बस एक बार रिवाइज करने की देर है और उसके बाद तो भैया मजे ही मजे। फिर तुम्हारी मस्त जॉब लगेगी और तुम अपने गाड़ियों में होंगे, आराम से घूम रहे होंगे। और जब छुट्टी होगी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, कोई पूछने वाला नहीं। मस्त जाओ, कहीं भी जाओ, खाना पीना खाओ, मजे करो, घूमो फिरो। यही तो लाइफ है। तो लाइफ को एंजॉय करो ना, लाइफ जैसे उसको वैसी जियो। फालतू का इतना स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट करना, फिर इतना सहना, लोगों के ताने सुनना, इन सब से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बोलता हूँ सही टाइम में मेहनत करो और जल्दी से सक्सेस पालो। अब बात करते हैं रेयर। रेयर मतलब वो चीज जो बहुत ही दुर्लभ हो। जैसे गोल्ड इज अ रेयर मेटल। गोल्ड बहुत ही रेयर मेटल है जो बहुत ही दुर्लभ मिलता है, इसलिए उसकी प्राइस इतनी हाई है। डायमंड भी एक रेयर मेथड है। तो रेयर मतलब होता है जो बहुत ही दुर्लभ हो, इसी के लिए बोलते हैं स्कार्स। अब देखो स्कार्स मतलब होता है कमी। मैंने यहाँ पे लिख भी चुका है रूट वर्ड। स्कार्स मतलब होता है कमी होना किसी चीज की, और इसी से बनता है, तुम सबको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसी से बनता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है किसी भी चीज की जब कमी होती है, जिसको हम डर्थ बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, उसी को हम रेयर भी बोलते हैं। तो वो चीज जो बहुत ही रेयर है उसकी हमेशा स्कार्सिटी ही रहती है, कमी ही रहती है। जैसे जितने भी मेटल्स हो गए जो प्रीशियस होते हैं, जैसे पर्ल्स हो गए, डायमंड्स हो गए, वो सब के सब क्योंकि रेयर मेटल है, दुर्लभ है, इसीलिए उनकी स्कार्सिटी रहती है, कमी रहती है। तो ऐसे याद रख लो। अब देखो जैसे तुमने देखा होगा बहुत सी जगहें ऐसी है जहां पे पानी की कमी है, स्कार्सिटी है वहां पे पानी की, सूखा पड़ जाता है और लोग बहुत बहुत किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते हैं। तो ऐसे भी देश है, ऐसे भी राज्य है। तो इसलिए बोलता हूँ जो चीज तुम्हें मिली है उसका शुक्रिया अदा करो, भगवान के लिए बहुत ही शुक्र गुजार रहो अपनी जिंदगी के लिए और मेहनत करते रहो। अब आता है रेवेज। रेवेज मतलब है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। अब याद रखना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज को डिमोलिश कर देना, डैमेज कर देना, ये सब तो हमने पढ़ा है। डिमोलिश, अबॉलिश, हटा देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, इरेडिकेट कर देना, बहुत सारे वर्ड्स हमने ये पढ़े हैं पहले भी। अब बात करते हैं रैवेज की। ये जो वर्ड है तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता है। एक तो ये क्लोज टेस्ट में आता है, एक ये पीक्यूआरएस में आता है। जो पीक्यूआरएस की सीरीज थी उसमें भी ये वर्ड आया था। देखना, अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड कोर्स में हिंदी में पहली बार लेके आया हूं तुम्हारे पास यूट्यूब के लिए, तो वो पक्का देखना। तो रैवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है किसी चीज को बर्बाद कर देना। अब रैवेज को याद रखो रिवेंज से। रैवेज को याद रखो रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना किसी से। एवेंज भी इसको बोलते हैं, बदला लेना। तो रैवेज, रिवेंज, ऐसे याद रखो, बदला लेना। तो जब हम किसी से बदला लेने की बात करते हैं इसका मतलब हम उसे बर्बाद करने की बात करते हैं। मैं इससे बदला लूंगा, तो बदला लेना मतलब उसको बर्बाद कर देना। तो रैवेज, रिवेंज, ऐसे याद रखो, रैवेज, रिवेंज। तो रैवेज मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो जब हम बदला लेते हैं किसी से तो उसको हम बर्बाद करने का काम करते हैं। तो रैवेज मतलब होता है बर्बाद करना, ऐसे याद रखो। जैसे तुमने देखा होगा बाहुबली। तो बाहुबली मूवी में जो बाहुबली का बेटा होता है वो रिवेंज लेता है अपने बाप का, बाहुबली का, कि मेरे बाप को जिसने मारा उसको उससे मैं रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, रैवेज कर दूंगा। तो ऐसे तुम चीजों को याद रख सकते हो।
इसलिए तुम्हारे पिक्चर मेथड भी बताया है, निमोनिक्स भी बताया है, हर एक चीज बताई है। अब आता है रेवेनस। रेवेनस मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही भूखा होता है, जो बहुत ही स्टार्व्ड होता है, जो इश्योरेंट होता है। अब देखो स्टार्व तो सबको पता है, स्टार्विंग, आई एम हंग्री मतलब मैं भूखा हूं। तो स्टार्विंग मतलब तो सबको पता है, भूखा रहना। इसी के लिए एक इडियम एंड फ्रेज भी यूज होता है, कीप अवे, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये भी यूज होता है। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब होता है स्टारवेशन से बचना। अब बात करते हैं रेवेनस। रेवेनस को याद रखो रावण से। अब रावण तो सबको पता है, रेवेनस को याद रखो रावण। तो रावण के 10-10 सर थे, सबको पता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा भूखा रहता था, स्टार्व रहता था। तो क्यों कितने इजी तरीके से मैंने तुम्हें याद करवा दिया। रेवेनस को याद रखो रावण से। जो रावण था उसके 10-10 सर थे, इसलिए वो हमेशा भूखा रहता था, क्योंकि 10 सर हैं तो 10 सरों को खाना चाहिए, तो इसलिए हमेशा स्टार्व रहता था, भूखा रहता था। और इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इश्योरेंट। इश्योरेंट को ऐसे याद रखो, ई से याद रखो ईट, और श्योरेंट से याद रखो श्योर। तो जो जिसका खाना श्योर ना हो कि उसको मिलेगा खाना कि नहीं मिलेगा, इसी को इश्योरेंट बोलते हैं। मतलब ई से याद रखो ईट, श्योरेंट से याद रखो श्योर। तो जिसका खाना श्योर ना हो कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी को हम इश्योरेंट बोलते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो भूखा हो, जो रेवेनस हो। देखो तुरंत याद हो जाएगा रावण से। तो रावण बहुत ही खतरनाक था, बहुत भूखा था वो। वैसे भी राक्षस लोग बहुत भूखे होते हैं हमेशा, जो भी मिले सो खा लेते हैं इंसानों को। अब बात करते हैं रेविन। रेविन मतलब होता है जो दर्रा हो। अब देखो दर्रे की बात बताऊं, एबियस, इसको ऐसे याद रखो। एबियस का मतलब होता है, देखो अगर मैं इसको रूट वर्ड पे बताऊं तो रूट वर्ड पे भी तुम्हें याद करवा सकता हूं। रूट वर्ड से बहुत फायदा मिलता है। एबियस बना है ए प्लस बेस। अब बेस का मतलब अगर मैं रूट वर्ड का बताऊं तो इसका मतलब होता है बॉटम। और ए जब भी आता है तो ए नेगेटिव मीनिंग शो करता है, जिसका मतलब होता है नॉट। जिसे थीस्ट भगवान को मानने वाला, एथिस्ट जो भगवान को ना माने, बायोटिक जिसमें लाइफ हो, अबायोटिक जिसमें लाइफ ना हो। तो ए जब आता है तो उस मीनिंग को नेगेटिव कर लेता है, इसका मतलब होता है नॉट। तो अबाइस, बिस मतलब होता है बॉटम। तो अबिस मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही गहरी हो, जिसका कोई बॉटम ना हो, इसी से बनता है अबिस्मल, जिसका कोई बॉटम ना हो, बॉटमलेस। पढ़ा था तुम्हें, वेरी डीप। तो बिस मतलब होता है, मेरे साथ बोलो, बिस मतलब बॉटम, ए मतलब नॉट। तो जिसका बॉटम ना हो, जो बहुत ही गहरा हो, उसी को अबिस बोलते हैं, उसी को दर्रा बोलते हैं, उसी को रवीन बोलते हैं। अब रवीन को ऐसे याद रखो, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया है रूट वर्ड, शॉर्ट ट्रिक से ऐसा याद रखो, रवीन से रवीना। तो रवीना ने सबको बाय गाइस बोला, जब हम जाते हैं तो बोलते हैं बाय गाइस, तो रवीना ने सबको बाय गाइस बोला। तो रवीना से याद रखो रवीन, और सबको बाय गाइस तो बिस, एबिस, बाय गाइस तो एबिस। इसका मतलब होता है जो दर्रा हो, जो बहुत ही डीप हो। वैसे रवीना है ना अच्छी, देखो लड़कों को देखो भैया, लौंडे तो इधर ही पिघल गए, अबे थमा थमा पहले क्लास ले लो। तो ऐसे अगर तुम रूट वर्ड से याद करो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है पढ़ना। तो रूट वर्ड भी तुम्हें आने चाहिए, और इसकी क्लास भी मैं तुम्हें लूंगा। तुम मुझे बता देना कमेंट करके कि तुम्हें रूट वर्ड से क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा। और अभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो रहा है, प्लान हो रहा है, जल्दी तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब जो तुम्हारी पूरी इस चैनल को चेंज कर देगी, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो बहुत बड़ा एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो कि होने वाला है, जल्दी से उसकी डेट भी बताऊंगा। अब आता है रेल्म। रेल्म मतलब होता है क्षेत्र, जो डायमेंशन हो, अलग ही डायमेंशन हो, अलग ही फील्ड हो, उसको बोलता है रेल्म। वो अलग ही रेल्म में पहुंच गया, अलग ही दुनिया में पहुंच गया, अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया, अलग ही फील्ड में पहुंच गया। तो खैर वैसे ये वर्ड तो तुमने सुना ही है, लेकिन वो बच्चे जो बेचारे जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुना, उसको ऐसे याद रखो, रेल्म को याद रखो रियलमी। रेल्म को याद रखो रियलमी। तो जो रियलमी फोन है उसका डायमेंशन बहुत ही अच्छा है, बड़ा है, देखो कितना बड़ा डायमेंशन है उसका। तो जो रियलमी फोन है उसका डायमेंशन बहुत ही बड़ा है। तो रेल्म मतलब होता है डायमेंशन, ऐसे याद रखो। और दूसरी चीज ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रियलमी फोन है, एक टाइम था जब रियलमी फोन ने फोन की फील्ड्स में क्रांति ला ली थी, मतलब पूरा का पूरा फील्ड उसने कैप्चर कर लिया था। तो इसी से याद रखो फील्ड। तो एक टाइम था जब रियलमी फोन ने पूरा फील्ड में कब्जा कर लिया था, मतलब फोन में रियलमी ही चल रहा था। तुमने एड्स भी देखा होगा, किसका बजा किसका बजा किसका बजा होता है। तो रियलमी एक टाइम था जब उसने पूरी फील्ड में कब्जा कर लिया था, फोन की फील्ड में। तो फील्ड इसका मतलब होता है, उसका डायमेंशन बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब डायमेंशन रियलमी, ऐसे याद रखो। तो रियलमी का डायमेंशन बहुत बड़ा है और उसने मोबाइल की फील्ड में कब्जा कर लिया है। तो फील्ड डायमेंशन इसका मतलब होता है, और इसको पढ़ते हैं रेल्म। रेल्म पढ़ते हैं इसको, रेल्म। तो मैंने बता भी दिया। और अगर शॉर्ट ट्रिक जाननी है, ऐसे याद रखना, तो रियलमी से याद रखो उसको, तो भी चलेगा। अब आता है रिबेलियस। रिबेलियस मतलब वो व्यक्ति जो बेलगाम हो,
जो किसी की ना सुने, जो विद्रोह कर दे तो उसको विद्रोही भी बोलते हैं, रिबेलियस। रोग भी इसके लिए यूज करते हैं, जो गद्दार हो। तो रिबेलियस मतलब जो विरोध कर दे, जो किसी के ना सुने। अनरूली, तो अनरूली उसी को बोलते हैं। जैसे अगर तुमने प्रभास की मूवी सुनी होगी, आप तुम बोलोगे सर आप तो प्रभास का एग्जांपल ही ले रहे हो। अरे चलो ले लिया। तो तुमने प्रभास की एक मूवी देखी है रेबिल, एक मूवी का नाम है रेबिल, सुना है? अच्छा, किस किसने ये मूवी देखी है जरा बता देना। तो रेबिल मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी के ना सुने, जो बेलगाम हो, इसीलिए इस मूवी का नाम था रेबिल। तो रेबिल का मतलब होता है जो किसी के नहीं सुनता, जो बेलगाम हो। तो रेबिल से ही बना है रेबेलियस, क्योंकि इसके पीछे OUS लग गया। तो ये सफिक्स होता है एडजेक्टिव का। अब ये एडजेक्टिव बन चुका है, इसका मतलब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो रेबिल से बना है। रेबिल मतलब होता है जो किसी की ना सुने। तो ऐसे याद रखो, जो रेबिलियन होते हैं लोग, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो वो बेलगाम है। किसी भी रूल को नहीं मानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अनरूली, क्योंकि वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बेलगाम है, अपनी मर्जी से करते हैं, इसीलिए उसको अनरूली बोलते हैं। तो जो रिबेलियस नेचर के होते हैं लोग, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए इस मूवी का नाम था रेबेल। अच्छी मूवी है बहुत, कभी टाइम मिलेगा तो देखना। चलो, इतना सबको आया समझ में। अब लास्ट के कुछ वर्ड बचे हैं, 5 वर्ड, इसको भी अच्छे से बिल्कुल फोकस के साथ देखते हैं। तो जितने लोग हैं फोकस के साथ देखते रहो। और भाई इसको देखो भाई, ये तो पहले मस्त लेट गया। अरे भैया 5 बचे हैं, इतनी जल्दी स्टेमिना डाउन हो गया क्या है? खिलाना पड़ेगा गोलियां। अब बात करते हैं रिकैप्चुलेट। रिकैप्चुलेट मतलब होता है वो चीज जो समरी हो किसी चीज के, संक्षिप्त में जब किसी चीज को दोहराते हैं। अब देखो समरी तो सबको पता है, समरी से बना है समराइज करना। जब तुम छोटे फॉर्म में किसी चीज को दोबारा रिपीट करते हो, जैसे मान लो तुमने कल की क्लास नहीं देखी, अब टीचर लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम कल नहीं आए थे तो एक बार तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में कल की क्लास को रिवाइज करवा देता हूं। तो ऊपर ऊपर से वो 2-3 पॉइंट 5 मिनट में तुम्हें कल की क्लास को रिवाइज करवा देते हैं। तो जब किसी चीज को छोटा करके तुम फिर से उसको रिवाइज करवाते हो, उसी को हम समराइज बोलते हैं। और उसी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रिकैप्चुलेट। अब रिकैप्चुलेट को याद रखो रिकैप से। देखो रिकैप्चुलेट बना है रिकैप। तो जब सीरियल्स होते हैं, तो वीकली जो सीरियल्स जितने भी होते हैं, देखो तुम्हें पता होगा कि मंडे से फ्राइडे तक तुम्हारे सीरियल्स चलते हैं, और लास्ट में सैटरडे को या संडे को पूरा जो वीक में सीरियल्स था उन सब का रिकैप चलता है। देखो सीरियल्स का रिकैप, देखो यहाँ लिखा है वीकली रिकैप, देखो लिखा भी है वीकली रिकैप। तो जब पूरे के हफ्ता जो तुम्हारा सीरियल चलता है, सैटरडे या संडे को लास्ट दिन उसका रिकैप आता है। तो मुझे बताना सैटरडे को आता है कि संडे को, तो रिकैप चलता है। मतलब जो भी तुमने देखा होगा उसका पूरा समराइज करते हैं, वो पूरे के पूरे सारे एपिसोड आते हैं। तो जिन लोगों का छोटा होता है वो उस दिन देखते हैं उसको। तो वीकली रिकैप भी आता है। देखो जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका वीकली रिकैप आता है। तो रिकैप को सबको पता ही है, तो इतने इजी तरीके से तुम याद कर सकते हो रिकैप्चुलेट। अब रिकैप्चुलेट से बनता है रिकैप्चुलेशन, सेम वही है। वो एट था तो वर्ब था, और ये TION आ गया तो ये हमारा नाउन हो गया। जिसके पीछे भी जो भी एट से एंड होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, और जो भी TION से एंड होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। बस इतना डिफरेंस है। रिकैप्चुलेट, रिकैप्चुलेशन, दोनों बना है रिकैप वर्ड से। रिकैप मतलब होता है जब किसी भी चीज को तुम फिर से दोहराते हो, छोटा करके समराइज करते हो। जब तुम, बस सिंपल है, तुरंत याद हो गया। रिकॉल करते हो, समरी करते हो, फिर से दोहराते हो किसी बात को, तो सेम वही है। इतनी जल्दी तुमको वर्ड्स याद हो गए। अब बात करते हैं रिसेंटली। रिसेंटली मतलब जो हाल फिलहाल में चीजें होती है, जिसको हम लेटली भी बोलते हैं, लेटली। और याद रखना ये जो वर्ड्स हैं एडवर्ब्स हैं, ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस पे यूज होते हैं। वैसे तो ग्रामर में तुम्हें मैंने बताया ही है, जब तुम्हारी क्लासेस चलेगी तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ अगर ग्रामर भी पढ़ लें तो मजा ही आ जाए। तो याद रखना लेटली जो वर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में यूज होता है। लेटली बोलो या रिसेंटली बोलो, उसका मतलब हाल फिलहाल में जो चीजें, जो घटनाएं घटती है। अब तुम्हें पता है जो प्लेन क्रैश अभी हुआ है हाल फिलहाल में, कितनी जानें उस पर गई और एक व्यक्ति तो बच भी गया। तो ऐसे जो प्लेन क्रैश है वो अभी कब हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, लेटली हुआ है, रिसेंटली हुआ है। तो देखो बड़ी दुर्घटना थी है हमारी इंडिया के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे इस पे भी बात। अब आते हैं रिकेप्टेबल। रिसेप्टेबल मतलब होता है जो पात्र हो, जो कंटेनर हो। जैसे ये अचार है तो अचार को हमने इस कंटेनर में बंद किया है, इसी कंटेनर को, इसी डब्बे को हम रिसेप्टेकल बोलते हैं। अब रिसेप्टेकल को ऐसे याद रखो, रिसेप्टेकल को देखो, रिसेप्ट तो रेसिपी, रिसेप्टेबल तो रिसेप्टेकल को देखो पिकल, टेकल पिकल, पिकल मतलब होता है अचार। तो रिसेप से याद रखो रेसिपी, टेकल से याद रखो पिकल। तो जो पिकल की रेसिपी है, अचार की रेसिपी है, उसको हमने कंटेनर में रखा हुआ है। एक बार सब मेरे साथ बोलो, जो पिकल की रेसिपी है उसको हमने कंटेनर में रखा है। तो पिकल की रेसिपी, तो रेसिपी साथ को रिसेप्ट,
टेकल शायद को पिकल, टेकल पिकल। तो पिकल की रेसिपी को हमने कंटेनर में रखा हुआ है, तो रेसिप्टेकल बोलते हैं जो कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी चीज को रखते हैं। तो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा, बस एक बार रिवाइज करना है। और होता है रेसिपेंट, रेसिपेंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। एक होता है डूअर, एक होता है रिसीवर, और रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ग्रामर में पढ़ा होगा। तो रिसीवर होता है जो प्राप्त करता होता है, जो किसी भी चीज को प्राप्त करता है। अब रिसीवर तुम सबको पता है, उसी से याद बना है रेसिपेंट। तो रेसिपेंट को ऐसे याद रखो कि हमने रिसिप्ट को प्राप्त किया। अब इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको रिसीट पढ़ते हैं। देखो पी नहीं पढ़ते, रिसीट। मेरे साथ बोलो रिसीट। तो जो ये आती है, जैसे तुम कहीं से भी सामान लोगे तो इसे रिसिप्ट नहीं पढ़ते, रिसीट पढ़ते हैं। और इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, याद रखना, आर ई, मेरे साथ बोलो RECEIPT, RECEIPT। तो हम वोकैब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वोकैब के साथ साथ हम स्पेलिंग भी पढ़ रहे हैं और ग्रामर भी कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं। तो भैया बताओ ऐसे कौन पढ़ाता है, कहीं देखा तुमने? तो इसे रिसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट। तो जब भी तुम कहीं भी जाते हो तो तुम्हें रिसीट मिलती है, तो तुम उस रिसीट को प्राप्त करते हो, तुम रिसीवर होते हो। तो हमने रिसीट को प्राप्त किया, तो रिसीट से याद को रेसिपेंट, उसी को बोलते हैं प्राप्त करता, रिसीवर। तो रेसिपेंट, रिसीट, हमने रिसीट को प्राप्त किया, को तुरंत याद हो गया। तो ऐसे हम चीजों को याद करते हैं, और स्पेलिंग हर एक चीज। अब लास्ट जो वर्ड है वो है रेकलेस। ये तुम्हारे एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछा जाता है, रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी चीज में ध्यान ना देता हो, जो लापरवाह हो। अब लापरवाह के लिए एक और सिनोनिम आता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। भैया सच बता रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कमेंट करना है तो करना है। तो रेकलेस मतलब होता है जो लापरवाह हो, जो थॉटलेस हो। थॉट मतलब होता है सोचना, लेस मतलब ना सोचे। तो जो थॉटलेस हो, नहीं सोचता है, जो रैश हो, किसी भी चीज में चिंता ना करे, लापरवाह हो, उसी को हम रेकलेस बोलते हैं। अब रेकलेस को कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको याद है, लेकिन जिनको याद नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तुम्हारा था भाई अतुल तुम्हारे साथ है, तो रेकलेस को ऐसे याद रखो नेकलेस से। रेकलेस का देखो नेकलेस, नेकलेस मतलब जो तुम पहनते हो, तो उसका नेकलेस खो गया उसके रेकलेस बिहेवियर के कारण, मतलब उसके लापरवाही के कारण उसका नेकलेस खो गया। तो उसके रेकलेस बिहेवियर के कारण उसका नेकलेस खो गया। अब देखो कितना अच्छा नेकलेस था, लेकिन बिहेवियर कैसा था उसका? रेकलेस था। तो रेकलेस बिहेवियर के कारण उसका नेकलेस खो गया। तो अब तुम्हें नेकलेस से रेकलेस याद रहेगा, मतलब ऐसा इंसान जो लापरवाह हो। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मुझे बताओ तुम्हें आज के वर्ड्स कैसे लगे? क्या सारे के सारे वर्ड्स याद हुए? बताओ। अब तुमको एक ही काम है, जल्दी से तुम्हें करना है इस वर्ड्स को याद, और इसको याद करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाना है, क्लिक मारना है, चैनल को फॉलो करना है, टेलीग्राम के चैनल को, और वहां पे जितने भी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके रिवाइज करना है। तो अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई तो जल्दी से यार क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताओ कि तुम्हें अगली क्लासेस, अगली वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, वैसे टॉपिक में लेके आऊंगा। तब तक पढ़ते रहो, अगस्त में एग्जाम्स स्टार्ट हैं, फिर सितंबर भी तुम्हारे सीपीयू का है, तो पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। ऐसे ही मैं आता रहूंगा तुम्हारे एक वैल्यूएबल वीडियोस लेके, कंटेंट लेके। तब तक ले बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं